हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी वार्डर की वैकेंसी के बारे में, जो आपकी ये 2025 में भरी गई थी, जिसका पोस्ट कोड आपका 15/25 था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन सी कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपका पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है और आपको कितना सेफ स्कोर अपना लेके चलना चाहिए, जिससे आप अपनी एक सीट यहाँ पे इन 1600 जो वैकेंसी आपकी 1676, इसमें से आप अपनी एक सीट कन्फर्म कर सकें। तो अब बात करते हैं अब इसमें वीडियो में डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो यूआर की वो 680 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 452, एससी की 252, एसटी की 125 और ईडब्ल्यूएस की 167 वैकेंसी। आपकी टोटल आपकी 1676 मतलब 1676 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कि आपको जो पर सीट कंपटीशन है वो कितना देखने को मिलेगा, कितने फॉर्म इसमें भरे गए हैं। तो उसके लिए देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले आरटीआई का रिप्लाई है। इस आरटीआई के रिप्लाई में आपको बताया गया है कि आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के 70,737 फॉर्म हैं। इसी तरीके से ओबीसी के आप देखते हो तो लगभग 22,500 फॉर्म है। एससी के 40,000 के लगभग फॉर्म है। एसटी के ये हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेट को लें तो 12,000 और इसी तरीके से 16,500 जो फॉर्म है वो किसके हैं, आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। टोटल जो आपके फॉर्म है वो लगभग 1,61,000 हैं। ठीक है, ये टोटल आपके फॉर्म है इस बार जो भरे गए हैं 1,61,000। इससे जो पिछली वैकेंसी थी जो 23 वाली जो भी कंप्लीट होगी है, उसका कल फाइनल रिजल्ट आया है, उसकी भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कितनी कितनी गई थी, पेपर के लिए क्या गई थी, ई डोजियर के लिए क्या गई थी और फाइनल कट ऑफ क्या लगी है। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 1,41,000 फॉर्म भरे गए थे, उससे सिर्फ 20,000 फॉर्म ज़्यादा इसमें भरे गए हैं। और कंपटीशन अगर देखें उसमें हमारे पास जो वैकेंसी थी वो 293 थी और इस बार जो वैकेंसी है वो 1676 तो अभी हैं। हो सकता है आगे बढ़ जाए, नहीं भी बढ़ती हैं अगर, तो आपकी 1676 अभी ये वैकेंसी हैं। लगभग 5.5 गुना के आसपास आपकी वैकेंसी इस बार आ चुकी हैं। तो कंपटीशन वैसे ही घट चुका है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होगी। और उसमें भी अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका पर सीट कंपटीशन कितना है अभी के हिसाब से। तो पर सीट कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो इस टेबल को आप देखो। इसमें सबसे पहले आपकी देखो यूआर की जो 70,800 वैकेंसी है लगभग, उसके लिए जो फॉर्म है वो कितने हैं, 680 हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो लगभग जो हमारा अप्रोक्स अभी का कंपटीशन है वो 104 बच्चे हैं, मतलब पर सीट 104 बच्चे बैठते हैं। इसी तरीके से ओबीसी के जो 22,500 बच्चे हैं, इनके लिए 452 फॉर्म हैं जो हमारे पास सीट हैं। तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो लगभग 50 जो हमारा कंपटीशन है वो है 50 बच्चे हैं एक सीट पे। इसी तरीके से एससी की बात करें तो 160 बच्चे हैं एक सीट पे। एसटी की बात करें तो अभी 96 बच्चे हैं एक सीट पे और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 99 बच्चे हैं एक सीट पे। ये भी आपका रियल कंपटीशन नहीं है क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। आप जब पेपर देने जाते हो तो पेपर में जो आपकी अटेंडेंस रहेगी वो मैक्सिमम बताऊं मैं आपको तो 50% रहेगी। वैसे लगभग 43, 42, 45 इसमें वेरी करती है। लेकिन अगर हम इसको 50% भी लेके चलें कि 50% बच्चे पेपर देने जाएंगे तो इन सब का हाफ कर दो, मतलब जो आपका यूआर का कंपटीशन है वो आज की डेट में 52 बच्चे हैं एक सीट पे। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो सिर्फ 25 बच्चे हैं एक सीट पे। एससी की बात करें तो 80 बच्चे एक सीट पे और इसकी बात करें तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 48 बच्चे और यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 बच्चे। तो ये हमारा पर सीट कंपटीशन है। ये आज की डेट में आपका रियल कंपटीशन सिर्फ ये है कि आपको एक सीट अगर चाहिए तो आपको 50 बच्चों को, 52 बच्चों को या 25 बच्चों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से बीट करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे क्या है, पेपर क्लियर हो जाएगा। ये आपका पेपर का कंपटीशन है। फिजिकल के लिए आपको जैसा पता होना चाहिए कि आपको 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 1676 का 10 गुना अगर आप करोगे तो लगभग कितने, 17,000 बच्चे आप मान लो कि 17,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर उसके हिसाब से वहाँ पे फिजिकल होगा और फिजिकल में फिर जो रेशियो बचता है वो लगभग 3 बच्चे का बचता है, मतलब पर सीट कंपटीशन लगभग 3 बच्चे का रह जाता है, 2.5 से 3 बच्चे का। ठीक है, इस बार का भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो 23 वाली भर्ती गई है जो अभी पूरी हुई है उसमें क्या हिसाब रहा है। तो उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, अब उसको देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके पेपर की। जो आपका पेपर हुआ था उसकी जो आपकी कट ऑफ गई थी यूआर की 171 गई थी। ये पेपर 1 है, 200 में से कट ऑफ थी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 161 थी, ओबीसी की भी 161 थी, एससी की 160, एसटी की 140, एक्स सर्विसमैन जो थे उनकी 89 थी और स्पोर्ट्स पर्सन की 107 थी। ये आपकी थी पेपर की, मतलब आपने जिन बच्चों ने इससे ज़्यादा स्कोर करा था उनका पेपर क्लियर हो गया, उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब फिजिकल में क्या कट ऑफ गई है उसको देख लेते हैं। तो आपके जो फिजिकल जिन बच्चों का हो गया तो उनको बुलाया जाता है ई डोजियर के लिए। ई डोजियर क्या होता है, आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो आपको साइट पे डालने पड़ते हैं। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कितना कंपटीशन था। देखो दोस्तों,
93 वैकेंसी थी, यूआर की 171 थी, तो हमारे पास जो इसकी कट ऑफ गई वो 173.90 गई। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 45 वैकेंसी थी, 164 मतलब 65 ही मान लो क्योंकि 0.93 है, 165 गई। ओबीसी की 28 सीट थी, 162 मान लो इसको। एससी की 21 वैकेंसी थी, 161 इसकी कट ऑफ गई थी। एसटी की 28 थी, इसकी कट ऑफ 140 गई थी। एक्स सर्विसमैन 100 कट ऑफ गई थी और स्पोर्ट्स पर्सन की गई थी 113। ये उनकी कट ऑफ थी जिनको मतलब डॉक्यूमेंट फिल करवाए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये भी देखो कि जो आपका ये 293 वैकेंसी थी, इसके लिए जो फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए गए थे वो 3340 बुलाए गए थे, 3340 बच्चे बुलाए गए थे। उसमें से जो आपके फिजिकल पास हुए थे वो इस लगभग 600 मतलब 700 कुछ हुए थे, 720 के आसपास, 720-25 बच्चे पास हुए थे। उन 720-25 बच्चों में से 660 बच्चों को डोजर के लिए बुलाया गया था, मतलब 70-80 बच्चे यहाँ पे कम कर दिए गए थे, उनको पहले ही यहाँ से आउट कर दिया गया था, फिर आगे की जो प्रोसेस है वो करवाई गई थी। तो कल इसका फाइनल रिजल्ट आया है। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आपके फाइनल रिजल्ट में यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 182.03 गई है। इससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सब सेलेक्ट हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस की 176.79, इसी तरीके से ओबीसी की 175, एससी की 162, एसटी की 152, एक्स सर्विसमैन की 114 और स्पोर्ट्स पर्सन की 139.59। ये आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ है जो कि लास्ट फाइनल गई है। अब आपके कुछ नहीं होना, इसके बाद इन सब बच्चों का मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद इन सब की क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको अगर आप टारगेट कर रहे हो इस वाली वैकेंसी को जो आपने ये वार्डर की 2025 में भरी है, तो आपको कितना सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए अपनी साइड कि आप अपनी एक सीट सिक्योर कर लें। तो देखो, आप अगर किसी भी कैटेगरी से हो तो आप 140 लेके चलो भाई। अगर आप 140 रो स्कोर कर रहे हो, ठीक है। अगर कैटेगरी भाई SC ST से हो आप, तो आप 130 तक भी जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से हो तो आप कम से कम इतना फाइट करो 140 के आसपास। अगर आप इतना स्कोर करोगे तो आपके जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा ही होगा। अब आप कहोगे कि आप 140 नंबर बता रहे हो और कट ऑफ तो 182 176 जा रही है। भाई ये जितने भी बच्चे लगे हैं ना, जिनकी भी 182 या 186, ये जितनी भी 176 175 है, इनका रो स्कोर 140 मतलब एवरेज बताऊं तो 135 से 145 ही था। इस बार नॉर्मलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा हुई थी, तो इसकी वजह से जो कट ऑफ है मतलब 30-30 नंबर आपकी नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, 30 नंबर 35 नंबर, उसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। आप अगर 140 टारगेट करोगे और अगर कैटेगरी से हो तो 130 टारगेट करोगे और उतना स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बाकी आप अपना मेहनत करते रहो। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि कम कंपटीशन में आपको एक अच्छी जॉब दिल्ली में मिल जाएगी। तो जिसकी आज की सैलरी बात करें तो 46,000 है, और जैसे ये ग्रेड पे आएगा, ग्रेड पे के बाद जो आपकी जो नई सैलरी है वो आपकी हो जाएगी लगभग 60,000। तो एक 60,000 की जॉब दिल्ली में अच्छी जॉब है, तो इसके लिए मेहनत करते रहो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जब